मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिवेटिव के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स के डेरिवेटिव के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है, जैसे इसको पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि प्रूव डैट, यानी जो है सिद्ध करें क्या। तो एक नंबर में कि डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/मॉडुलस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड दूसरा जो है डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू -1/मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसके प्रूफ पर हम लोग बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, प्रॉब्लम भी देखेंगे। उसको देखिए, आप लोग जो है सही से समझिए। हम यहाँ से जो है सही तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे जो है प्रूफ में के लिए जो है प्रूफ यानी प्रमाण एक नंबर में कि डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू जो है 1/मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए पिछले 3-4 लेक्चर सीरीज में जो है हमने बात किया है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिवेटिव के ऊपर। तो सबसे पहले हमने साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव निकाला, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी देखा। उसके बाद जो है टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स को भी, मतलब जो है उसके डेरिवेटिव को भी प्रूफ करते हुए उस पर भी कुछ एग्जाम्पल देखा। और आज जो है हम जो है लेकिन इसके जो है डेरिवेटिव को हम लोग चेन रूल से ही बनाते हैं। पहला जो 2 लेक्चर बना था साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स, उसको जो है हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से किए थे। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको करना हो तो उसी रूल से कीजिए, और चाहे चेन रूल से भी करना हो तो इस रूल से कीजिए। जैसे जो है यहाँ पर हम लोग लेट कर लिए, लेट कि y इक्वल टू क्या, तो आपको जो है सेक इन्वर्स x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको x इक्वल टू जो है सेक y, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x जब करिएगा तो यहाँ पर जो है dx बाई डी एक्स इक्वल टू जो है डी सेक y बाई डी वाई इंटू जो है डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल से चल रहा है। तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, आपको सेक y का डेरिवेटिव लिखाएगा सेक y इंटू कितना, तो tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यानी यहाँ से जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको जो आएगा 1/सेक y इंटू tan y। अब देखिए यहाँ सेक y का वैल्यू मालूम है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, tan y को भी सेक y में चेंज करते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर जो है 1/सेक y इंटू tan y, यानी रूट अंडर कितना, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y माइनस 1 tan y को। अब जो है सेक y का वैल्यू रखिए प्लस y का वैल्यू रखिए, तो y का वैल्यू सेक इन्वर्स x, सेक y का वैल्यू x। तो डी सेक इन्वर्स x अपॉन जो है डी एक्स इक्वल टू जो है 1/ यहाँ पर x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कुछ जैसे जो है सेक का जो
डोमेन होता है, तो उस डोमेन के अनुसार जो है जब निकालिएगा काम, तो ये जो है सेक वाई और टेन वाई दोनों का दोनों जो है क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि डी सेक इनवर्स एक्स बाई जो है डी एक्स जो लिखना है आपको, आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो 1 जो है मॉड एक्स और रूट अंडर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी जो डोमेन होता है सेक इनवर्स का माइनस इन्फिनिटी से -1 और फिर यूनियन 1 to प्लस इन्फिनिटी, तो उसके अनुसार जब काम कीजिएगा तो ये सेक वाई और टेन वाई दोनों का दोनों क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब है कि यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीक़ा से यहाँ पर जो है दूसरा के लिए जब जो है चलते हैं प्रूफ में, दूसरा का प्रूफ दूसरा, तो जब चलिएगा तो उसको भी जो है जैसे जो है आपको करना है डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लेट वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया यानी कॉसेक वाई इक्वल टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करिए आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट जब करिएगा तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स सॉरी यहाँ पर कॉसेक वाई इधर है, तो डी कॉसेक वाई बाई डी वाई इंटू जो है डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल है, इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। यानी कॉसेक वाई का जो डेरिवेटिव होगा आपको वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो माइनस में कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई और इंटू तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो हमको जो है डी वाई बाई डी एक्स जब मिलेगा यहाँ से देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो कितना, तो -1 अपॉन कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो -1 अपॉन कॉसेक वाई, तो कॉसेक वाई को देखिए यहाँ पर एक्स मिला हुआ है, तो एक्स और फिर सॉरी पहले जो है फार्मूला लिख ही दीजिए, कॉसेक वाई इंटू जो है कॉट वाई को आप लिख सकते हैं कॉसेक के रूप में, तो कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो यहाँ पर देखिएगा कि डी वाई तो वाई के ऊपर जो है आप क्या पुट कर सकते हैं, तो वाई का वैल्यू है यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बाई में डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू -1 अपॉन, फिर उसी तरह का कंडीशन जैसे जो है सेक इनवर्स एक्स में जो उसका जो डोमेन होता है वो -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 to प्लस इन्फिनिटी, तो उसी आधार पर कॉसेक इनवर्स का भी डोमेन -इन्फिनिटी टू -1 और यूनियन 1 to प्लस इन्फिनिटी होता है। तो उस आधार पर कॉसेक वाई और ये जो है कॉट वाई का वैल्यू निकालिएगा तो फिर ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो है मॉडुलस कॉसेक वाई के कॉसेक वाई का वैल्यू एक्स, तो मॉडुलस एक्स आप लिख सकते हैं, और रूट अंडर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये डोमेन के ऊपर जो है काम हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने जो है यहाँ पर लिखा कि y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स यहाँ पर 5x टू दी पावर 4,
ठीक है। और 5x⁴ लिखा है, इसका जो है हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी हमने प्रूफ किया कि d कॉसेक इनवर्स x बाई डी एक्स, तो प्रूफ किया हमने -1/mod x इंटू रूट अंडर क्या, तो आपको जो है x² -1, ठीक है ना। और जो है d सेक इनवर्स x का हमने किया है कि इक्वल टू जो है 1/mod x रूट अंडर x² -1, ये किया है। तो उस पर जो है देखिए, हमने जो है पिछले लेक्चर से ही कुछ जो है ऐसा आसान तरीका बतला रहा है जिससे कि आपका काम जो है कुछ और आसान हो जाएगा कि जब भी दो फंक्शन एक दूसरे के अंदर उलझा रहे तो सबसे अंदर वाले फंक्शन से बाहर की तरफ एक एक स्टेप करके निकलते हैं डिफरेंशिएशन करते हुए। तो यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो पहले अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 5x³, ठीक है ना, 20x³ पावर बगल में आया और फिर जो है पावर एक कम हो गया, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आया। फिर उससे बाहर, तो उससे बाहर क्या है आपको कॉसेक है, तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉसेक का डेरिवेटिव आपको जो होता है क्या होता है कि माइनस में 1/mod x, तो mod 5x⁴ हो जाएगा, ठीक है, और इनटू रूट अंडर तो कितना, तो आपको जो है x², तो x के जगह पर कितना है तो 5x⁴ का होल स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो ये जो आया आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया -20x³ और बाई, ये देखिए पावर जब 4 है तो मोड का कोई जो है तर्क जो है यहाँ पर नहीं रहेगा, तो 5x⁴ आप लिख सकते हैं और रूट के अंदर जो है क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर तो 25x⁸ -1, ठीक है। तो यहाँ से जब काटिएगा तो 5 से जो है 4, यानी ये हो जाएगा आपको जो है -4। यहाँ पर जो है जब कैंसिल होगा तो x³ से x⁴ में डिवाइड कीजिएगा तो x बचेगा नीचे, ठीक है ना, x बचेगा नीचे और रूट अंडर जो है क्या हो जाएगा 25x⁸ -1, ठीक है। तो इतना जो है करते हुए अब इससे जब कैंसिल किए हैं तो यहाँ पर आप मोड दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है जब जो है पावर 4 करते हुए काम निकाले हैं। तो ये जो है रहा आपका डेरिवेटिव। इस पर जो है फिर जो है कुछ एग्जांपल जैसे देख लीजिए यहाँ पर कि अगर जो है y = हमने ले करके चला कि सेक इनवर्स 2x³ लेके चला, ठीक है, तो 2x³ लेके चला तो फिर से वही जब दो तीन फंक्शन उलझा रहे तो सबसे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उससे बाहर वाले, उससे बाहर आते रहेंगे और डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो सबसे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 6x² हो जाएगा, ठीक है ना, 6x² हो जाएगा और इनटू सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो 1/mod x यानी 2x³ और फिर जो है कितना, तो आपको जो है रूट अंडर x² यानी 2x³ का होल स्क्वायर और फिर -1, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको तो 6x² अपॉन, यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा कि 2mod x³, ठीक है, और रूट अंडर यहाँ पर 4x⁶ -1, यानी यहाँ से जब जो है इसको कैंसिल करिएगा आप तो 2 3 जा 6, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2 3 जा 6,
एक्स स्क्वायर से इसमें से डबल जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको जो है कितना, तो 3/3 मॉड एक्स और रूट अंडर जो है 4x⁻6 - 1। तो ये जो है रहा आपका इस तरह का डेरिवेटिव। इस पर जो देखिए कुछ और एग्जांपल हमने लिया कि जैसे मान लीजिए अब कुछ ऐसा भी फार्मूला जिसमें इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला आप जो है यूज करते हुए जल्दी से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है y इक्वल टू है कि सेक इन्वर्स, तो 1/2x² - 1 है और इसको करना है। तो इसमें थोड़ा सा आप जो है देखिए इस रूल से भी करेंगे तो आएगा रिजल्ट, लेकिन लंबा होगा। और थोड़ा सा फार्मूला अगर देख ले आप इन्वर्स ट्रिगो के अनुसार, तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस इन्वर्स x जो है सेक इन्वर्स 1/x के इक्वल होता है, सेक इन्वर्स 1/x के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 2x² - 1। और इसका जो फार्मूला होता है देखिए हमने पढ़ा है पहले से, इन्वर्स ट्रिगो के अनुसार पढ़े होंगे आप कि 2 cos इन्वर्स x क्या होता है, तो cos इन्वर्स 2x² - 1, 2x² - 1। तो यहाँ से जब चलिएगा तो y इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos इन्वर्स x, ठीक है। तो अब यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए इससे जब dy/dx निकालिएगा आप, तो 2 इंटू और कॉस इन्वर्स x का होता है -1/√अंडर 1 - x²। तो ये रिजल्ट जो है थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला यूज करते हुए भी हम काम को आसान करेंगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हमने कॉट इन्वर्स और टेन इन्वर्स के फार्मूला को प्रूफ किया और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हमने किया। तो अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।